नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार सन 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो आपको ध्यान रखना है 1896 ईस्वी में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे जे बी कृपलानी। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक कनिष्क के दरबार में थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ सन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? वह राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो होपमैन कप का संबंध टेनिस से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न से चलते हैं। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो वह कौन सी खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। म्यांमार की मुद्रा है तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा की सीमा सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा की सीमा सबसे बड़ी समुद्र सीमा है। यह आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत पाक सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत पाक सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो अलास्का को अमेरिका ने 1867 ईस्वी में खरीदा था। 1867 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूक फिल्म कौन सी है? जो भारत की पहली मूक फिल्म है वो है राजा हरिश्चंद्र, यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब आज़ाद हुआ? तो वो 1961 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा, ऑपरेशन विजय द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनवाई थी? वो थे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा मेला पशुओं का कहाँ लगता है? वो लगता है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ये आपको ध्यान रखना है। 0.03%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो प्रसिद्ध ग्रंथ जो था अष्टाध्यायी, उसकी रचना किसने की है? उसकी रचना की है पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप मौजूद हैं? तो निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रधान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रधान भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।